मेरे मध्य प्रदेश के किसान साथियों, क्या आपको धान का 3100 रुपए याद है? क्या आपको गेहूं का 2700 रुपए याद है? अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। हमारे मध्य प्रदेश के किसान विधानसभा चुनाव के बाद मानो सो से गए हैं। अरे आपको जो सरकार ने वादा किया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, वो तो वो भूल गए हैं। कम से कम आप तो याद रखो। हमारे मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता ने, हमारे किसान साथियों ने 230 में से 163 सीटें उनकी झोली पर डाल दिया। 2023 विधानसभा चुनाव में हमारे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने मन से दहाड़ दहाड़ के कहा था कि हमारी सरकार बनने पर आपको 3100 रुपए में हम धान खरीदेंगे, 27 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। वो तो यहां से चले गए, लेकिन पीछे वाली सीट से उठकर जो हमारे यहाँ के नए सीएम बने डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको तो याद दिलाओ। मेरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, आप तो याद दिलाओ। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को हुए और सरकार बने लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था हमारे कि हमारा जो बजट सत्र है वो जून में आएगा, उसके बाद में हम किसानों को जो उनकी राशि है बोनस के तौर पर देंगे। लेकिन अफसोस, बजट सत्र भी आ गया, बजट आके चला भी गया, पता नहीं कहां पर गया, लेकिन किसानों के खाते में आज तक वो बोनस की राशि नहीं आई है। लेकिन एक और बात मैं आपको यहां पर कहता हूं, अरे वो तो विधानसभा चुनाव था, उसके बाद में लोकसभा चुनाव हुआ। अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश की जनता की महानता देखिए भाई आप, कि भाई जो पार्टी विधानसभा चुनाव का वादा पूरा नहीं कर सकी थी, लोकसभा चुनाव में 29 में की 29 सीटें, ऐसा नहीं कि 29 में की 10-15 गई हूं भाई साहब, दूसरी पार्टियों का खाता भी नहीं खुला और आपने पूरी 29 में की 29 दे दिया उसके बाद भी। अब बताइए इसमें गलती किसकी है? नेताओं की नहीं है, ये मत सोचना आपकी इसमें गलती नेताओं की है, गलती है हम किसानों की, मध्य प्रदेश की जनता की, जो कि उनके झूठे वादों में फंस गई। और जब तक आप लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दोगे ना, यही होने वाला है। कोई आएगा हिंदू का मसीहा बनेगा, कोई आएगा मुस्लिम का मसीहा बनेगा और हमसे वोट मांगते रहेगा। मैंने इसके पहले एक और वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि जाओ कार्यकर्ताओं को ढूंढो जो कि आपकी गली मोहल्ले में घूम रहे थे चुनाव के टाइम पर और आपसे कह रहे थे कि चिंता मत करो, हमारी सरकार आपको 3100 रुपए धान का रेट देगी। वो पन्ना प्रमुख होते हैं, उनके वो शक्ति केंद्र के अध्यक्ष होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, बीजेपी में बहुत सारे अध्यक्ष होते हैं उनके। तो आप जाके उनसे मिलो, उनको बोलो कि भाई साहब उधर तो सीएम बन गए, उधर तो पीएम बन गए, हमारा क्या? आप नहीं बोल पाओगे ना। और वो भी क्या करेंगे, उनको उस वक्त पैसा आया था। क्या होता है, बूथ लेवल पे पैसा बढ़ता है और वो अपना काम करते हैं। और जो अपना ईमान बेच रहे हैं ना, और वो जो बूथ पे काम कर रहे हैं ना, आपसे भी एक बात कहूंगा मैं, भाई आप भी किसान हो, आप भी यार कोई ऐसे अमीर बाप के बेटे नहीं हो यार। आप इतना तो समझो कि भाई हम किसको वोट दिलवाने जा रहे हैं, उनको बताओ कि हमने अपनी गारंटी पर आपको वोट दिलवाया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, सब अपनी अपनी मस्ती में चूर हैं। एक कहानी में आपको बताता हूं, क्या होता है कि मदारी होता है, वो आता है जहां पर भीड़ भाड़ दिखती है, वहां पे वो बैठ के डमरू बजाता है। फिर जैसे कुछ भीड़ लगती है, फिर वो अपना खेल दिखाता है, और उसके बाद में जैसे खेल दिखाया और जो भी उसको पैसा मिलता है ना, उसको एक पोटली में बांधता है और वहां से निकल जाता है। वैसा ही हमारे साथ में हुआ है। नेता आए, बड़े बड़े भाषण दिए, जनता इकट्ठी हुई, उनकी सभाओं को हम सब ने मिलकर सजा दिया, वो चुनाव जीत भी गए। और जो पोटली बांध के भोपाल में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, अब वो भूल गए कि वो जनता जिसने हमें जिताकर भेजा है, हमने उनसे कुछ वादा भी किया है। अब आप ये बोलेंगे मुझे कि भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, ये एक दो पार्टियां, इन्हीं को तो हमको चुनना है, किसको वोट देंगे हम? मैं आपको बताता हूं, आप पार्टी को मत चुनना, आप व्यक्ति को चुनना। हम हमेशा गलती क्या करते हैं कि हमारे बाप दादा बोले हम बीजेपी को वोट देते हुए आ रहे हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे। लोग बोलते हैं हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे। अरे भाई बाप दादाओं की छोड़ो, कुछ नया करना है, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है। अरे आज हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ने के बाद में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। आज बड़े से बड़े घोटाले हो रहे हैं, नीट घोटाला देख लो कितना बड़ा हो गया, पटवारी घोटाला हमारे यहाँ पर हो गया, ना जाने कितने घोटाले हो रहे हैं, शिक्षा के मंदिर को लोग छोड़ नहीं रहे हैं। आज आप देख लो प्राइवेट स्कूलों में क्या कंडीशन है, इतने महंगे महंगे जो है इनकी बुकें मिल रही हैं। ऐसा वो जो बच्चा है ना, स्कूल का जो उसका पहला दिन होता है, उस दिन से ही उसके पीठ के पीछे इतना बड़ा बैग लाद दिया जाता है। आज मिडिल क्लास इंसान जो है ना, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। मेरे मध्य प्रदेश के किसान साथियों, अच्छे लोग भी खड़े होते हैं, मैंने भी अपने यहाँ से चुनाव लड़ा, मैंने इस उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत हार बात का विषय है, मैंने हिम्मत किया ना। अरे हमारे जैसे युवा जब मैदान में आते हैं ना, कुछ सोच समझ कर ही आते होंगे, उनके अंदर चाह होती है कुछ अच्छा करके दिखाने की। 5 बार के विधायक, 7 बार के विधायक, पता नहीं कितने बार के मंत्री जो बनते हैं ना, इनके अंदर काम करने की इच्छा एकदम मर जाती है। ये काम कर करके, मतलब काम कर करके नहीं बोल सकता मैं इनको, ये
वही सब देख देख के पूरा थक जाते हैं लोग। वही जनता को ये लोग बेवकूफ समझते हैं, फालतू समझते हैं लोग। सिर्फ वोट मांगने तक जनता अच्छी लगती है, उसके बाद में जनता दुश्मन के समान हो जाती है इनके लिए। आप देख लो ना, जहां भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिए, आपके यहाँ का विधायक क्या उतना एक्टिव है जितना वो चुनाव के वक्त में था? क्या वो जनता से मिलने में पहले जैसा है जैसा वो पहले चुनाव के समय वोट मांग रहा था हाथ जोड़ के? नहीं है, मिल ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और जो मेरे किसान साथी बोलते हैं किसान सम्मान निधि, अरे भाई किसान सम्मान निधि का आपको 12,000 रुपए आ रहा है ना, साल में एक ही बार आ रहा है ना, वो 2-3 किस्तों में जो भी आ रहा है, सिर्फ 12,000 रुपए आ रहा है। अगर आपके धान का रेट 917 रुपए जो अभी आपके रह गए, अगर वो आपको प्लस होके मिलता है ना, किसी को 50 क्विंटल धान हो रही है, अरे आपका फायदा कितने का है? कम से कम आप 45,000 रुपए का फायदा आपको ऑलरेडी हो रहा है। ये 12 के पीछे आप अपने 45 छोड़ रहे हैं, और जिनको 100-200 क्विंटल धान होती है ना, उनका क्या? अरे आज आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये 12,000 में आप दबे हुए हैं, आपके मुंह बंद, वो रिश्वत कहते हैं ना उसको, वो मिली है आपको कि आपका मुंह बंद रहे। चलो ठीक है यार, कुछ तो मिल रहा है, 12 तो मिल रहा है, 12 ये मुफ्त की रोटी है। आज हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है, 1250 रुपए, और बस इस नाम पे उनसे वोट मांग लिया जाता है। और वो वहां पे जाके वोट भी दे रही हैं, अपने किसी की नहीं सुन रही हैं, ना पति की सुन रही हैं, ना बच्चों की सुन रही हैं। उनको तो लग रहा है भाई 1250 मिल गया, मतलब जिंदगी तो भाई मस्त गुजरेगी। अरे कब तक चलेगा ये 1250 रुपए? आपके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, क्योंकि आपने एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करने वालों को मौका दिया है। उनको मत चुनो जो कि किसी के इशारे पर चलते हैं, अपने दिमाग से कुछ नहीं कर पाते, खुद के विवेक से वो काम नहीं कर पाते। जब तक ऊपर के भाई साहबों का उनको इशारा नहीं होता ना, वो कुछ नहीं कर पाते। भाई साहब क्या बोलना है ना, ये भी डिसाइडेड होता है, और हम उन पे भरोसा कर रहे हैं। और जितने भी हमारे विधायक जो बने हैं ना 2023 में, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, भाई साहब ठीक है, पार्टी है वहां तक ठीक है, लेकिन जनता का भी ख्याल रखिए जिसने आपको वोट देकर वहां पर पहुंचाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बालाघाट में एक सभा लिया था। उस वक्त उन्होंने अपने बयान में एक बात कही थी जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है, और मैं तो समझता हूं कि इससे हर एक गरीब इंसान के दिल में एक ठेस पहुंची होगी। आप सुनिए उसको। फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते हैं? राशन ही बोलते हैं। कौन कौन का मिलता राशन? जरा हाथ खड़े करो। अब बताइए आप कि गरीब जनता के प्रति इनके मन में क्या चल रहा है? फोकट का। मेरे जितने भी किसान साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाना जो आपके पास में वोट मांगने के लिए आए थे। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव अभी फिर आएंगे, और जब चुनाव आएंगे तो आप मेरी बातों को याद रखिएगा। हालांकि मैं चुनाव के टाइम पर आपको जगाता रहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप किस पार्टी को वोट दें। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अगर ठीक है, अगर किसी भी पार्टी से कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा हुआ है, बिल्कुल आप उसको चुनिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इस पार्टी ने जिससे टिकट दिया है वो हमारे लायक नहीं है, या वो इस पद के लायक नहीं है, तो उसको आप वोट मत दीजिए। आप एक बेस्ट ऑप्शन को चुनिए, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, आप उसको मौका दीजिए जो आपकी लड़ाई को लड़े। आज ये लोग पार्टी के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन निर्दलीय व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति आपके लिए आवाज उठाएगा, सड़कों पर आएगा, जहां जाना है वो आपके साथ में खड़ा रहेगा। आप नहीं बोलेंगे पर आपकी आवाज को वो बुलंद करेगा। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे किसान साथी हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।